इस संसार में सबसे निश्चित बात क्या है? धन नहीं, सफलता नहीं, संबंध नहीं, एक ऐसा सत्य जिसे न कोई राजा टाल पाया है, न कोई ऋषि, न कोई महापुरुष, और न हम। आज भगवान श्री कृष्ण उसी अटल सत्य का सामना कराते हैं। जी हाँ, धर्म दर्शन कक्षा से मैं अश्विनी मिश्र, और आज हम गीता साधना में समझेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का 27वां श्लोक। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय जय श्री राम। तो आइए पठन शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। 27वां श्लोक है। जातस्य जातस्य जात, इसके बाद जो आधा स है उस पर हमको आघात देना है। तो जातस्य ही, जातस्य ही, और इसके बाद ध्रुवो, तो ही के बाद जो ध है उस पर हमको आघात देना है। तो जातस्य हि ध्रुवो, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर, जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्युर, मृत्युर, मृ के बाद जो आधा त है उस पर हमको आघात देना है, और यू के बाद जो विसर्ग है उसका उच्चारण हमें र ले आना है। तो मृत्युर, तो पूरा पद बन रहा है आपका जातस्य ही ध्रुवोर्मृत्युर, ध्रुवं, ध्रुवं, ध्रुव व के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण हमें इया की तरह से ले आना है। ध्रुवं जन्म, ध्रुवं जन्म, ध्रुवं जन्म, ज के बाद जो आधा न है उस पर आघात देना है। जन्म मृतस्य, मृतस्य, त के बाद जो आधा स है उस पर हमको आघात देना है। मृतस्य च, मृतस्य च, इस प्रकार से ध्रुवै जन्म मृतस्य च। तो पूरी पंक्ति क्या बन रही है? जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवै जन्म मृतस्य च। अगला पद है तस्मात् परिहार्येऽर्थे, तस्मात्, त के बाद जो आधा स है उस पर हमको आघात देना है। तो तस्मात् परि, प र पर छोटी की मात्रा, परिहार्ये, हार्ये, हार्ये, आधा र य पर एक ही मात्रा, हार्ये। तो यहां पर हमको इसको दीर्घ खींचना है। तो हार्ये थे, हार्ये थे। तो पूरा पद है आपका तस्मात् परिहार्ये थे। अगला पद है न त्वम, न त्वम, न के बाद जो आधा त है उस पर हमको आघात देना है। न त्वम, और व के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण हमको म ले आना है। तो न त्वम शोचितु, शोचितु, शो, च पर छोटी की मात्रा और त पर छोटी ऊ की मात्रा। तो शोचितु मरहसी, मरहसी, मर ह और स पर छोटी की मात्रा, तो मरहसी। तो पूरी पंक्ति क्या बन रही है? तस्मात् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि, तस्मात् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। इस प्रकार से इसका व्याकरण नोट कर लीजिएगा। पूरा श्लोक देखते हैं। जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तस्मात् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। ठीक है, इसका कम से कम 5 बार अभ्यास अवश्य कीजिएगा, कंठस्थ करने का प्रयास कीजिएगा। और आइए अब हम सभी लोग एक साथ इसका उच्चारण करते हैं। आइए शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच।
जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्युर्ध्रुवै जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। इस प्रकार से इसको पढ़ा जाएगा। अब इसके शब्दार्थ की तरफ आते हैं। जातस्य का अर्थ होता है जो जन्मा है, जातस्य अर्थात जो जन्मा है। ही का अर्थ होता है निश्चित ही। ध्रुवः का अर्थ होता है निश्चित, ध्रुवः का अर्थ होता है निश्चित। मृत्यु का अर्थ है मृत्यु। ध्रुवम का अर्थ है निश्चित। जन्म का अर्थ है जन्म। मृतस्य च यानी और, मृतस्य जो मर गया है उसका पुनर्जन्म, मृतस्य च और जो मर गया है। तस्मात् का अर्थ है इसलिए। अपरिहार्येर्थे, अपरिहार्य अर्थे जिसे टाला नहीं जा सकता, ऐसे विषय में। न त्वम शोचित मरहसी, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, शोच नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। तो इसका पूर्ण अर्थ क्या बन रहा है? श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण बोले, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए जिस बात को टाला ही नहीं जा सकता उसके लिए शोक करना उचित नहीं है। देखिए, जन्म और मृत्यु जीवन के दो निश्चित पड़ाव हैं। जो जन्मा है वो एक दिन शरीर छोड़ेगा, और जो शरीर छोड़ता है वह आगे की यात्रा पर जरूर बढ़ेगा। यानी जो अपरिहार्य है उसके लिए अत्यधिक शोक बुद्धिमानी वाली बात नहीं है। तो कल्पना कीजिए, सूर्य का उदय होता है, फिर अस्त भी होता है, और अगले दिन फिर उदय होता है। क्या हम सूर्यास्त पर रोते हैं? नहीं, क्योंकि हमें पता है ये प्रकृति का नियम है। भगवान कहते हैं जन्म और मृत्यु भी उसी प्रकार का नियम है। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम सत्य को नहीं, अपनी इच्छा को पकड़कर बैठे रहते हैं। तो अर्जुन मृत्यु को अस्वाभाविक मानकर शोक कर रहे थे, और इसी वजह से वो विषाद में ग्रस्त थे। वो उस सत्य का विरोध कर रहे थे जो सृष्टि का नियम है। इसलिए भगवान उन्हें याद दिलाते हैं कि जिसे टाला ही नहीं जा सकता उसके लिए स्वयं को क्यों जलाना। यानी स्वीकार ही शांति का द्वार है। तो यहां देखिए भगवान हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं कि सबसे बड़ा सत्य क्या है। तो सबसे बड़ा सत्य है जन्म और मृत्यु निश्चित है। सबसे बड़ी भूल क्या है? अपरिहार्य सत्य का विरोध करना। जो चीज निश्चित है उसका विरोध करने का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। और सबसे बड़ी शांति कहां मिलती है? तो एक्सेप्ट करने में, स्वीकार करने में। जो नियम जैसे हैं उनको वैसा ही स्वीकार कर लें तो हमें परम शांति महसूस होती है, मिलती है। तो जब भी जीवन में कोई बिछड़ जाए, कोई परिवर्तन हो जाए, कोई ऐसी घटना घटे जिसे आप रोक ही नहीं सकते, तो स्वयं से पूछना चाहिए, क्या मैं उस सत्य से लड़ रहा हूं जिसे बदला ही नहीं जा सकता? यदि हां, तो यह श्लोक आपको स्वीकार करने की शक्ति देता है। जन्म निश्चित है, मृत्यु भी निश्चित है, और शायद दुख इसलिए नहीं होता कि सत्य कठोर है। दुख इसलिए होता है कि हम सत्य को स्वीकार ही नहीं करते। शायद भगवान हमें आज वही स्वीकार करना सिखा रहे हैं। तो भगवान की इस वाणी को हमें अपने जीवन में अपनाना होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राम।